पूछा गया कि पश्चिम बंगाल में जो है दुर्गा पूजा के दौरान जो है मूर्तियों की पूजा का मुख्य समय जो है, इस तरह का कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका राइट आंसर षष्ठी से दशमी में भी आपका ऑप्शन में था, जो कि राइट आंसर था। दुर्गा पूजा की बात करते हैं तो मुख्य रूप से जो है शरद ऋतु अश्विन मास में जो है मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत जो है महालय से होती है, देवी का आह्वान से, और मुख्य उत्सव जो है षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी जो कि विसर्जन होता है उसमें तक जो है आपका चलता है। सरस्वती पूजा जो है बसंत पंचमी माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। अगला है कि भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में जो है किसे चुना गया है। 4 ऑप्शन जो यहाँ पर दिए गए थे, उनमें से एक ऑप्शन आपका यहाँ पर सीपी राधाकृष्णन जी का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। सीपी राधाकृष्णन जी सितंबर 2025 में जो है यहाँ पर नए जो आपके उपराष्ट्रपति हैं वो आपके चुने गए हैं। इससे पहले जो थे वो आपके यहाँ पर जगदीप धनखड़ जो है वो आपके यहाँ पर थे, और सीपी राधाकृष्णन इससे पहले जो है आपके यहाँ पर महाराष्ट्र के जो है राज्यपाल थे, तो आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरबा नृत्य मुख्य रूप से जो है किस देवी की स्तुति में किया जाता है। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में संभवतः एक ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर माँ दुर्गा अम्बा का जो है दिया गया होगा, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये जो गरबा नृत्य है आपको ही मालूम है, ये जो है गुजरात में किया जाता है, नवरात्र के समय किया जाता है, तो नवरात्र में जो है माँ दुर्गा का ही जो है पूजा यहाँ पर किया जाता है, तो राइट आंसर माँ दुर्गा होगा। अगला है एमएस एक्सेल में जो है किसी विशिष्ट मान के आधार पर सेल का रंग स्वचालित रूप से बदलने के लिए जो है किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो था आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो इसका जो है राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ जो है दिलाया जाता है। इसका जो राइट आंसर था अनुच्छेद 164 था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल करेगा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा, और मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों को जो है पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल के समक्ष जो है यहाँ पर शपथ लेनी होगी। वहीं पर आर्टिकल 163 कहता है कि राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए जो है आपका यहाँ पर मंत्रिपरिषद का जो है प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 165 जो है राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है, और 166 जो है राज्य सरकार के कार्यों के संचालन से जो है वो संबंधित है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को जो है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है। राइट आंसर जो है आर्टिकल 253 जो है यहाँ पर राइट आंसर था। आर्टिकल 253 जो है भारतीय संविधान का वो प्रावधान है जो संसद को अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौते या सम्मेलनों को जो है लागू करने के लिए पूरे भारत या किसी हिस्से के लिए जो है कानून बनाने की शक्ति जो है देता है, भले ही वह विषय जो है राज्य सूची में आता है, ताकि भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को जो है पूरा कर सके। अगला है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लोकपाल इन इंडिया। भारत में जो है लोकपाल का प्राथमिक कार्य जो है पूछा गया था। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना, इसका राइट आंसर था। भारत में लोकपाल का कार्य की बात करेंगे तो उच्च पदस्थ सार्वजनिक पदाधिकारियों जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, केंद्र सरकार के अधिकारियों सहित के खिलाफ जो है भ्रष्टाचार के आरोपों की जो है जांच करना, उन शिकायतों का जो है समाधान खोजना, जिससे सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और जवाबदेही जो है सुनिश्चित हो सके, तो आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े उससे पहले आपको बताया कि ये जो लोकपाल है, ये लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत जो है एक आपका यहाँ पर वैधानिक निकाय है। अगला है एफडीआई का फुल फॉर्म जो है पूछा गया था, पूर्ण रूप पूछा गया था। राइट आंसर जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसका राइट आंसर था। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इसका अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति या कंपनी किसी दूसरे देश में किसी व्यवसाय में हिस्सेदारी खरीद कर या नया व्यवसाय स्थापित करके निवेश करता है, जिससे उसे उस व्यवसाय के संचालन में नियंत्रण मिलता है। यह जो है निष्क्रिय निवेश यानी कि पैसिव इन्वेस्टमेंट से अलग होता है, जहाँ केवल शेयर खरीदे जाते हैं लेकिन प्रबंधन में उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो है स्वचालित मार्ग का अर्थ जो है पूछा गया था, तो राइट आंसर था विदेशी निवेश जिसके लिए जो है सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है, वो आपका राइट आंसर था। अगला है कि अर्थव्यवस्था में कोटा का जो है मुख्य उद्देश्य पूछा गया था, तो राइट आंसर था घरेलू उद्योग को संरक्षण देने और आयात की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए जो है वस्तुओं के आयात या निर्यात की मात्रा को जो है सीमित करना, इसका आपका राइट आंसर था। अगला है कि पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है किससे मिला था। राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर विश्वनाथ आनंद, इसका राइट आंसर था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो शुरुआत है 1991 से 1992 में जो है हुआ, और स्वतंत्र के जो महान खिलाड़ी रहे विश्वनाथ आनंद इस पुरस्कार के जो है पहले प्राप्तकर्ता थे, जिन्हें उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो है सम्मान दिया गया था। और 2021 में इस पुरस्कार का नाम बदलकर जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है कर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद, जिनको जो है हॉकी का जादूगर कहा जाता है, इनकी जो जयंती है 29 अगस्त को मनाया जाता है। उस दिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला है कि मुगल सम्राट औरंगजेब ने जो है किस सिख गुरु को जो है यहाँ पर मृत्यु दंड जो है यहाँ पर दिया था। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर गुरु तेग बहादुर का था। गुरु तेग बहादुर जो कि सिख गुरु जो है 9वें कदम के थे,
और 9वें सिख गुरु थे, और उन्हें जो है 1675 में दिल्ली के चांदनी चौक में औरंगजेब के आदेश पर जो है यहाँ पर शहीद कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने इस्लाम अपनाने से इनकार कर दिया था। उनकी शहादत की याद में जो है वहाँ गुरुद्वारा शीशगंज साहिब जो है बना हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि डोलू कुनीथा किस राज्य का जो है पारंपरिक लोक नृत्य है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर कर्नाटक का दिया गया था, इसका राइट आंसर था। ये जो डोलू कुनीता है नृत्य है, ढोल बजाते हुए किया जाता है। इसमें तेज गति, लयबद्ध ताल शामिल होता है। मुख्य रूप से कर्नाटक के कुरबा समुदाय के पुरुष के द्वारा जो है धार्मिक त्योहारों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में किया जाता है। यह नृत्य जो है भगवान शिव और वीरलिंगेश्वर देवताओं की पूजा से जुड़ा हुआ है। अगला है कि निम्न में से कौन सा सार्क देश भूमध्य सागर के सबसे करीब दक्षिणतम में है। 4 ऑप्शन थे, इसी प्रकार से 4 ऑप्शन थे, बस जो है बांग्लादेश के स्थान पे आपके ऑप्शन में अफगानिस्तान था। इसका जो राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी मालदीव जो है इसका राइट आंसर था। सार्क का जो फुल फॉर्म होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसमें जो है भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान देश शामिल है। इनमें से जो मालदीव है भूमध्य रेखा के बहुत ही करीब स्थित है, और ये भूमध्य रेखा के सबसे दक्षिण में स्थित एक सार्क सदस्य देश है। भारत या श्रीलंका भूमध्य रेखा के करीब नहीं है। बांग्लादेश भी जो है भूमध्य रेखा से काफी दूर है। बाकी भूमध्य रेखा की बात करेंगे तो भूमध्य रेखा जो है दुनिया के 13 देशों से जो है होकर गुजरता है। 3 आपके यहाँ पर महाद्वीपों से होकर गुजरता है, और यहाँ पर 3 जो है महासागरों से होकर गुजरता है, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिक्स देशों यानी कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और उनके सहयोगी देशों में से किस देश की मुद्रा जो है यहाँ पर रियाल है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर ईरान का था, तो राइट आंसर जो है आपका ईरान था। ईरान और सऊदी अरब जैसे देश रियाल का जो उपयोग करते हैं, ब्रिक्स समूह का हिस्सा है। ब्राजील का रियल अलग है, ठीक है, तो मे भी आपका यहाँ पर ब्राजील का ही रियल ही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका जो है कौन थी। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर रजिया सुल्तान का था, जो कि आपका राइट आंसर था। रजिया सुल्तान की बात करेंगे तो दिल्ली सल्तनत की जो है यह आपकी यहाँ पर पहली और एकमात्र जो है महिला शासिका थी, जिन्होंने अपने पिता इल्तुतमिश के बाद जो है 1236 से 1240 तक जो है उन्होंने शासन किया था, और उन्होंने जो है पर्दा जो प्रथा थी उसका जो है त्याग कर दिया था। पुरुष परिधान पहनकर जो है यहाँ पर दरबार में जो है आया करती थी, जिससे उन्हें अपने शासन काल के दौरान जो है कई बाधाओं का यहाँ पर सामना करना पड़ा था, और 1240 में जो है इनकी हत्या जो है कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाए गए शहरों में जो है किस शहर को जो है पूर्व का वेनिस जो है कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर जौनपुर का था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर था। ऐतिहासिक रूप से जो है जौनपुर को इसकी संस्कृति और शैक्षिक उन्नति के कारण जो है सिराज ए हिंद या पूर्व का सिराज जो है कहा जाता था। पूर्व का वेनिस शब्द जो है आमतौर पर जो है आधुनिक संदर्भ में उदयपुर या अल्लाह पूजा के लिए जो है किया जाता है, लेकिन मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में जो है जौनपुर को अक्सर इसकी भव्यता के लिए जो है विशेष उपाधि से नवाजा गया है। और जौनपुर की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खान मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जो है किया था, तो इस बात को भी जो है आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का जो है प्रमुख उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में जो है एक ऑप्शन आपका यहाँ पर जनहित और सामाजिक कल्याण था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जो है सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं। इनका मुख्य लक्ष्य सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं होता है, बल्कि समाज के सभी वर्गों तक जो है आवश्यक सेवाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा पहुंचाना है। आर्थिक असमानताओं को कम करके देश के संतुलित विकास में जो है योगदान देना होता है। अगला है निजी क्षेत्र के उद्योग जो है का प्रमुख उद्देश्य क्या है, पूछा गया था। राइट आंसर था अधिकतम लाभ कमाना, ठीक है। तो निजी क्षेत्र के उद्योग या व्यक्तियों या समूह के स्वामित्व में होता है। उनका मुख्य लक्ष्य जो है अपने निवेशों पर रिटर्न प्राप्त करना, मुनाफा कमाना होता है, जबकि जनहित और लोक कल्याण का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र का होता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। अगला है भारतीय संविधान के किस भाग में जो है निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर भाग 15 का था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगर आपसे अनुच्छेद पूछता है तो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक का अनुच्छेद जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित है। भारतीय निर्वाचन आयोग इन्हीं अनुच्छेदों के तहत अपना कार्य करता है। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 25 जनवरी 1950 को जो है इसका स्थापना जो है हुआ था, और इस कारण 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी जो है मनाते हैं। वर्तमान में इसमें जो है एक आपका मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त है आपके ज्ञानेश्वर जी हैं, तो उसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो चयन करने का जो प्रक्रिया था, उसमें भी हाल ही के दिनों में जो है चेंज किया गया था। उसमें जो है आपका प्रधानमंत्री एक होगा, एक आपका लोकसभा के विपक्ष का नेता होगा, और एक जो है प्रधानमंत्री के द्वारा आपका नामित एक केंद्रीय मंत्रिमंडल का कोई मंत्री होगा, ठीक है। तो इन तीनों को याद रखिएगा। पूछा जाता है कि इनमें से कौन जो है मुख्य चुनाव आयुक्त के निर्वाचन से संबंधित नहीं है, ठीक है, नियुक्ति करने की प्रक्रियाओं से संबंधित नहीं है, तो इसको आप याद रखेंगे।
अगला है कि रिएक्टर पैमाना जो है मुख्य रूप से जो है किससे संबंधित है, तो रिएक्टर पैमाना की बात करते हैं तो ये जो है भूकंप की तीव्रता से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा। रिएक्टर स्केल भूकंपीय तरंगों का आयाम को मापकर जो है भूकंप की ऊर्जा को मापता है। इसका उपयोग जो है भूकंप के आकार या ताकत को संख्यात्मक रूप से दर्शाने के लिए किया जाता है। यह जो है 1 से 10 तक का लघुगणकीय पैमाना जो है जहां प्रत्येक अंक पिछले अंक से 10 गुना अधिक आयाम लगभग 31.6 गुना अधिक जो है ऊर्जा दर्शाता है। आप लोग देखते होंगे जहां भी भूकंप आया 7.1 तीव्रता का आया, 3.2 तीव्रता का आया, तो ये जो है आपका रिएक्टर स्केल से ही जो है मापा जाता है। अगला है काल्डेरा जो है क्या है, तो ये जो इसका राइट आंसर था कि काल्डेरा जो है ज्वालामुखी विस्फोट के बाद बनते हैं और मैग्मा कक्ष जो है खाली हो जाता है और ऊपर की जमीन जो है धंस जाती है, जिससे एक बड़ा गड्ढा जो है बन जाता है। यह क्रेटर से अलग होता है जो छोटा होता है और भारी विस्फोट से बना होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है महमूद गमा जो है किस सल्तनत का प्रधानमंत्री या कहे तो एक तरह से वजीर था। राइट आंसर जो है बहमनी सल्तनत इसका राइट आंसर था। महमूद गमा जो है बहमनी सल्तनत के सुल्तान हुमायूं शाह और मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल के दौरान जो है अत्यंत कुशल और शक्तिशाली यहाँ पर प्रधानमंत्री हुआ करता था। उसे उसकी बुद्धिमत्ता और प्रशासनिक सुधारों के लिए जो है यहाँ पर जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है निम्नलिखित में से किसने किया था। तो बारदोली सत्याग्रह की जब हम लोग बात करते हैं तो बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व है वह आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा जो है किया गया था। 1928 ईस्वी में गुजरात के किसानों का एक अहिंसक आंदोलन था। ठीक है, तो यह आंदोलन जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा लगाए गए 22% लगान वृद्धि के विरोध में जो है यहाँ पर किया गया, जिसे बाद में घटाकर जो है 6.03% कर दिया गया था। इस आंदोलन की सफलता और नेतृत्व के लिए जो है बारदोली की महिलाओं ने जो है वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था। लेकिन कभी कभी आपका ऑप्शन में यहाँ पर महात्मा गांधी भी दिया जाता है, लेकिन महात्मा गांधी भी इसका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ की महिलाओं के द्वारा जो सरदार की उपाधि इनको दिया गया था, इनकी जानकारी जो है महात्मा गांधी जी ने ही जो है इनको दी थी। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अगला कि भारत में नीति आयोग का गठन जो है किसके स्थान पर किया गया। 4 ऑप्शन दिए गए, तो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है योजना आयोग का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। नीति आयोग का स्थापना या गठन की बात करेंगे 1 जनवरी 2015 को जो है हुआ था। योजना आयोग का स्थापना 1950 में हुआ था मार्च महीने में, और इसका डिसॉल्वेशन जो है आपका अप्रैल 2014 में जो है कर दिया गया था। और नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करेंगे तो सेम योजना आयोग के जो आपके पदेन अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री, वही जो है नीति आयोग के भी जो है पदेन अध्यक्ष या कहें तो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन जो है होते हैं। अगला है कि मोबाइल नंबर का उपयोग करके पैसा भेजने के लिए जो है कौन सा फंड ट्रांसफर माध्यम सबसे उपयुक्त है। 4 ऑप्शन थे, उन ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका IMPS का था, जिसका फुल फॉर्म ही होता है इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस। तो इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस जो है ये विशेष रूप से जो है मोबाइल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए बनाया गया है, और यह मोबाइल नंबर और MMID यानी मोबाइल मनी आइडेंटिफायर या आधार मोबाइल नंबर के जरिए जो है तुरंत पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा देता है, और वो भी 24/7 छुट्टी के दिन भी। एक होता है आपका NEFT जो कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये भी जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर लेकिन रियल टाइम नहीं होता है, आमतौर पर बेंचों में जो है प्रोसेस होता है, अकाउंट नंबर और IFSC कोड की जरूरत होती है। एक होता है आपका RTGS, ये बड़ी रकम के लिए होता है, रियल टाइम में होता है, ये भी अकाउंट नंबर और IFSC कोड पर जो है निर्भर करता है, ना कि सीधे मोबाइल नंबर पर। एक आपका UPI भी होता है, लोकप्रिय तरीका है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है किस राज्य के सुंदरवन शहद को हाल ही में जो है GI टैग जो है यहाँ पर दिया गया था। 4 ऑप्शन थे, एक ऑप्शन आपका यहाँ पर पश्चिम बंगाल का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। सुंदरवन शहद जो है का GI टैग पश्चिम बंगाल के वन विकास निगम लिमिटेड को मिला है। यह शहद जो है सुंदरवन के जंगलों में जो है मौली समुदाय के द्वारा एपिस डोस्टा मधुमक्खियों से इकट्ठा किया जाता है। पश्चिम बंगाल को जो है कालू नुनिया चावल और तंगेल साड़ियों को भी जो है हाल ही में यहाँ मान्यता दिया गया है। अगला है पीली क्रांति का संबंध जो है किससे है, तो इसका राइट आंसर जो है तिलहन उत्पादन से था। इसका उद्देश्य की बात करेंगे तो भारत को जो है खाद्य तेलों पर आत्मनिर्भर बनाना, आयात पर जो है निर्भरता कम करना था। लॉन्च की बात करेंगे तो 1986 से 1987 के बीच जो है आपका इसका जो है शुरुआत किया गया था। इसके फादर की बात करेंगे पीली क्रांति का तो सैम पित्रोदा इसके जो है जनक माने जाते हैं। फसलें की बात करेंगे तो सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, अरसी और अरंडी जो है आपका आदि शामिल है। अगला है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 120 वर्ग इकाई है, उसका एक विकर्ण जो है 16 इकाई है, तो दूसरे विकर्ण का लंबाई जो है ज्ञात करना था। इसका जो राइट आंसर था वो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी जो है दिया गया था, जो कि 15 यूनिट था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। सोल्यूशन यहाँ पर दिया गया है, PDF आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। अगला है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य जो है लागत मूल्य जो है 400 रुपए है, उसे जो है 5% की हानि पर बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य जो है क्या होगा। इसका जो राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी 380 रुपए जो है हो जाएगा। यहाँ पर जो है सोल्यूशन दिया गया है। एसपी का जो फॉर्मूला होता है CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बटा 100, यहाँ पर CP जो है दिया गया था, लॉस प्रतिशत भी जो है यहाँ पर दिया गया था, तो साफ इसका जो है हानि की मात्रा को गणना करना था, इसका आंसर 380 रुपए आता। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जो विधेयक है राज्यसभा के बिना जो है स्पीकर के द्वारा पारित माना जा सकता है। राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर धन विधेयक था। धन विधेयक की बात करेंगे तो धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में इसका कोई भी मान्यता नहीं है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं ये तय करने का जो अंतिम अधिकार होता है वो आपके लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता है, और यही निर्णय जो है आपका अंतिम होता है।
और धर्म विधेयक के मामले में राज्यसभा की जो शक्तियां हैं वहां पर सीमित कर दी गई है। धर्म विधेयक जो है लोकसभा से पारित होने के बाद जो है राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा इसे 14 दिन के भीतर जो है सिफारिशों के साथ या बिना सिफारिशों के वापस भेज सकता है, लेकिन इन सिफारिश को मानने या न मानने का अधिकार जो है पूरी तरह से लोकसभा के पास होता है। यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर जो है विधेयक वापस नहीं करती है तो इसे जो है दोनों सदन के द्वारा जो है पारित मान लिया जाता है। इस तरह जो है राज्यसभा के पूर्ण वीटो के बिना ही ये विधेयक पारित हो जाता है। लोकसभा अध्यक्ष जो है इसे प्रमाणित करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कायगा डांस जो है मुख्य रूप से जो है भारत के किस राज्य से संबंधित है। कायगा डांस की बात करेंगे तो कर्नाटक के उत्तरी हिस्से में प्रचलित पारंपरिक लोक कला और नृत्य है जो यक्षगान और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हिस्सा है। यह वहां के स्थानीय समुदाय की पहचान है। तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक था। अगला है कि 1958 का राष्ट्रीय खेल जो है भारत के किस शहर में आयोजित किए गए थे। 4 ऑप्शन दिया गया था। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर कटक का दिया गया था जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। एक क्वेश्चन आपका 1966 के राष्ट्रीय खेल से भी आया था कि उसका आयोजन जो है कहां पर हुआ था। तो 1966 का जो राष्ट्रीय खेल आयोजन है आपका बेंगलुरु में जो है किया गया था। तो बेंगलुरु जो है उसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन था कि मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य जो है क्या था। राइट आंसर जो था आपका कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं का जो है पूर्ण टीकाकरण जो है सुनिश्चित करना, इसका जो है राइट आंसर था। इसका लॉन्च डेट की बात करेंगे तो 25 दिसंबर 2014 को जो इसको लॉन्च किया गया था। 2 साल से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को जो है सभी उपलब्ध टीकों से जो है कवर करना, ताकि 90% जो है पूर्ण टीकाकरण कवरेज हासिल किया जा सके। तो भारत सरकार के द्वारा जो है शुरू किया गया। अगला है कि इस योजना का उद्देश्य 2024 से 2029 के बीच जो है शहरों में किफायती कीमत पर घर बनाने, खरीदने या किराए पर लेने के लिए जो है 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो राइट आंसर जो है पीएम आवास योजना शहरी 2.0 इसका राइट आंसर था। अगला है ओलंपिक मानक ट्रायथलॉन में जो है तैराकी की दूरी जो है कितनी होती है। राइट आंसर जो है 1.5 किलोमीटर या कहे तो 1500 मीटर इसका जो है राइट आंसर था। इसके अलावा स्प्रिंट ट्रायथलॉन की बात करेंगे तो 750 मीटर तैराकी इसका राइट आंसर था। आयरन मैन ट्रायथलॉन की बात करेंगे तो 3.8 किलोमीटर या 3800 मीटर इसका राइट आंसर होता। अगला है कि 21 जनवरी को जो है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है राज्यों का समूह जो है अपना स्थापना दिवस मनाता है। तो राइट आंसर जो है त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय इसका जो है राइट आंसर था। ठीक है, ये जो एक्ट था आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 उसके तहत ही जो है 1972 में इसी दिन जो है 21 जनवरी को ही जो है ये 3 राज्य जो है आपका यहाँ पर ये 3 जो था जो भी था प्रिंसली स्टेट था या लेटर यूनियन टेरिटरी था वो आपका यहाँ पर राज्य जो है बन गया था। अगला है कि 1773 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल का नाम पूछा गया। राइट आंसर जो है वारेन हेस्टिंग्स इसका राइट आंसर था। अगला है कि 1905 में स्थापित अंग्रेजों के समाचार पत्र वंदे मातरम के लिए है मुख्य संपादक निम्नलिखित में से कौन सा। राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर बिपिन चंद्र पाल दिया गया था। इस अखबार की स्थापना जो है बिपिन चंद्र पाल ने 1905 में की थी, लेकिन इसके सबसे प्रभावशाली संपादक जो है श्री अरविंदो घोष थे। अगला है कि भारत में एफडीआई के स्वचालित मार्ग के तहत जो है किसकी अनुमति की आवश्यकता होता है। तो इसका राइट आंसर था किसी सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता जो है नहीं होता है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। अगला है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है किसने शुरू किया था। 4 ऑप्शन दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर थॉमस मुनरो का था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए जो है सरकार ने जमींदारों और किसी माध्यम के बिना जो है सीधे किसानों से भू राजस्व इकट्ठा किया और किसानों को भूमि का मालिक माना जाता था जब तक कोई जो है कर का भुगतान करते थे। अगला है निम्नलिखित में से किसी जो है असम का पहला महिला सरकारी बैंक स्थापित करके महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जो है 2021 में जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसका राइट आंसर था लक्ष्मी बरुआ। ठीक है, लक्ष्मी बरुआ जो है वो जोरहाट असम में कलोता महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना जो है इन्होंने किया और यह बैंक वंचित महिलाओं को जो है ऋण और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने पर जो है ध्यान केंद्रित करता है। किस श्रेणी में दिया गया था। तो सामाजिक कार्य की श्रेणी में जो है इनको दिया गया। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक जो है इंडो सारा सैनिक वास्तुकला शैली में निर्मित है। राइट आंसर था आपका विक्टोरिया मेमोरियल। ये जो विक्टोरिया मेमोरियल है ये आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में जो है स्थित है। इसके आर्किटेक्ट की बात करेंगे तो सर विलियम एमर्सन इसके आर्किटेक्ट थे। स्टाइल इंडो सार्सेनिक शैली था जिसमें मुगल, ब्रिटिश, वेनेटियन और मिस्र तत्वों का समावेश है। इसे जो है राजस्थान के मकराना मार्बल से बनाया गया है, वही पत्थर जिससे ताजमहल भी बना हुआ है। इसके अलावा जो है अन्य जो आपके सारा सैनिक स्मारक है गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, मैसूर पैलेस मैसूर में, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो है मुंबई में, मद्रास हाईकोर्ट चेन्नई में और लक्ष्मी विला पैलेस जो है आपका बड़ोदरा में है। ये भी जो है इंडो सारा सैनिक स्मारक है। अगला है अगले शब्द पर जाने के लिए जो है सही शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करना था। राइट आंसर जो था वो आपका यहाँ पर जो है कंट्रोल प्लस राइट प्लस एरो जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर था। तो कंट्रोल प्लस राइट एरो जो है इसका राइट आंसर था। अगला है कि विच फार्मूला विल यूज टू कैलकुलेट कम्युलेटिव सम ऑफ रनिंग टोटल इन एक्सेल। तो इसका जो राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जो है क्या दर्शाता है। राइट आंसर था कि एक विशिष्ट अवधि में किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं के बाजार का मूल्य, और शायद इसका फुल फॉर्म आया था तो फुल फॉर्म भी आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है इसका फुल फॉर्म होता है, उसको भी देख लीजिएगा। अगला है हाल ही में किस राज्य के नयागढ़ कांटे ई मुंडी बैगन को जो है भौगोलिक संकेत जीआई टैग जो है प्रदान किया गया। राइट आंसर जो है ओडिशा था। इस बैगन में जो है तने और फूलों के कांटे जो है होते हैं, अपने अनोखे स्वाद और कम बीजों के लिए प्रसिद्ध है। मुख्य रूप से ओडिशा के नयागढ़ जिलों में उगाया जाता है और आधिकारिक तौर पर भारत सरकार के जीआई रजिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर मान्यता दिया गया।
अगला है कि भारत में दूरसंचार अधिनियम निम्नलिखित में से किस पुराने कानून को जो है मुख्य रूप से यहाँ पर प्रतिस्थापित किया। राइट आंसर जो है भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 का जो राइट आंसर था। उद्देश्य साफ है, ये नया कानून जो है दूरसंचार सेवाओं नेटवर्क के विकास विस्तार संचालन से संबंधित कानून को आधुनिक बनाने समेकित करने के लिए किया गया है, लाया गया है, जो प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति के जो है अनुरूप हो। अगला है कि स्नो उपन्यास के लेखक कौन है, जो तुर्की के एक प्रसिद्ध लेखक है। राइट आंसर जो है orhan पामुक, इसका जो है राइट आंसर था। अगला है वंदे भारत पत्रिका जो है की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था, तो बिपिन चंद्र पाल अरविंदो घोष जो है आपका पहले ही डिस्कस हो चुका है। अगला है प्रथम युवा खेल जो है किस शहर में जो है आयोजित किया गया था। राइट आंसर जो था आपका यहाँ पर सिंगापुर जो है इसका राइट आंसर था। अगला है कि भारत ने लुम्बिनी में विकास के लिए जो है किस देश के साथ मिलकर यहाँ पर काम किया है। राइट आंसर जो है नेपाल था। लुम्बिनी भारत की लुम्बिनी जो है गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है जो कि नेपाल में है। नेपाल सरकार तथा लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट के द्वारा जो है प्रबंधित होती है, जिससे भारत हरित सहित कई देश सांस्कृतिक ढांचागत विकास में जो है योगदान जो है देते हैं। हालांकि भारत का सहयोग मुख्य रूप से जो है बौद्ध विरासत के संरक्षण और विकास पर केंद्रित रहा है, जिसके लिए नेपाल के साथ मिलकर काम किया जाता है। अगला है मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम का जो है मुख्य उद्देश्य जो है यहाँ पर आपसे पूछा गया था। राइट आंसर जो था वो आपका यहाँ पर बच्चों और गर्भवती महिलाओं का जो है पूर्ण टीकाकरण जो है सुनिश्चित करना, इसका राइट आंसर था। अगला है संविधान सभा के जो है प्रारंभ में जो है कुल सदस्यों की संख्या का नाम जो है पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका जो राइट आंसर था वो था आपका 389। तो संविधान सभा के लिए जो कुल 389 जो है सीटें जो है यहाँ पर निर्धारित की गई थी, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के लिए जो है 292, रियासतों के लिए जो है 93 और 4 जो है मुख्य क्षेत्र आयुक्त क्षेत्रों के लिए था। देश का विभाजन के बाद जो है सदस्यों की संख्या घटकर 299 यहाँ पर हो गया, और संविधान पर जब हस्ताक्षर हुआ था, संविधान बनकर जब तैयार हुआ था, उस समय मात्र 284 सदस्य जो है उपस्थित थे, जिनमें सभी महिला 15 सदस्य भी जो है शामिल थी। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर पूछा गया। इसके लिए भी जो है कुछ क्वेश्चन हमें यहाँ भी मिले हैं, उसको भी एक बार यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। जो क्वेश्चन छूट गए होंगे उसको आप लोग यहाँ पर गूगल कर लीजिएगा, उसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। पहला है कि पहला युवा ओलंपिक हो गया, 253 आर्टिकल हो गया, 1958 का राष्ट्रीय खेल हो गया, 1966 में राष्ट्रीय खेल हो गया, स्नो बुक जो है हो गया। एक बुक आपका यहाँ पर द ब्लाइंड एसोसिएशन बुक किसने लिखा है, इसका आंसर हमें आप कमेंट सेक्शन में बताइए। नीति आयोग जो है किसकी जगह लिया, हो गया। बरदोली सत्याग्रह जो है वो हो गया। क्वेश्चन जो है जीआई टैग से था, तीनों क्वेश्चन हमने आपको बता दिया, बैगन हल्दी और आपके यहाँ पर चावल वाला। एफडीआई वाला दोनों क्वेश्चन हमने आपको बताया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि धरती की महिला शासक जो है दिल्ली सल्तनत की महिला शासक रजिया सुल्तान फिरोज शाह तुगलक किसने जो शहर बसाया था, जौनपुर हो गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में भी हो गया, दोलू गुणिता भी हो गया, गरबा भी हो गया, दुर्गा पूजा भी हो गया। इसके अलावा सर्च इंजन में जो है क्या किया जाता है, एक और आगे बढ़ाने के लिए, तो शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, जो कि हमने आपको बताया। मोबाइल से पैसे भेजने के लिए जो है ये आपका IMPS का इस्तेमाल किया जाता है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल मिशन इंद्रधनुष जो है किसके लिए, इन्होंने जो क्वेश्चन भेजा था उनमें से क्वेश्चन जो छूट गया था।